बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेबर रेमुनरेशन मेथड्स यानी कि लेबर को सैलरी देने के मेथड्स। अब जॉब्स जो हैं ये दो तरह की होती हैं, एक होता है टाइम रिलेटेड जॉब और दूसरी होती है आउटपुट रिलेटेड जॉब। टाइम रिलेटेड जॉब में फर्दर दो टाइप्स हैं, एक होती है फ़िक्स सैलरी और एक होती है आर्ली बेस सैलरी। फ़िक्स सैलरी का मतलब ये है कि जिस तरह 9 to 5 वर्कर्स होते हैं मोस्टली, उनको ये उनका हिसाब होता है कि वो पूरा मंथ काम करते हैं और मंथ के एंड में आके ना उनकी एक फ़िक्स सैलरी की अमाउंट होती है वो ले लेते हैं। और जो आर्ली बेस्ड हैं उनमें फॉर एग्जांपल जिस तरह फ्रीलांसर्स होते हैं, इनका इस तरह का वर्क होता है कि ये जितने घंटे काम करते हैं उस हिसाब से इनको सैलरी मिलती है। फॉर एग्जांपल अगर वो कम घंटे काम करते हैं, लेट्स सपोज 3 घंटे काम करते हैं, तो उनको जो है कम सैलरी मिलेगी। अगर वो 3 से ऊपर करते हैं, 4 घंटे करते हैं, ज़्यादा सैलरी मिलेगी। फिर 5 करते हैं, उससे ज़्यादा सैलरी मिलेगी। तो इस तरह सो ऑन। नेक्स्ट है आउटपुट रिलेटेड। इसमें 3 टाइप्स हैं। पहली जो है वो है स्ट्रेट पीस वर्क। इसमें ऐसे होता है कि जितने यूनिट्स बनाएंगे उस हिसाब से उतने पैसे मिलेंगे। लेट्स सपोज अगर एक यूनिट बनाने के $10 मिल रहे हैं, 2 के 20 मिलेंगे, 3 के 30 मिलेंगे एंड सो ऑन। अच्छा, अब नेक्स्ट है गारंटी पीस वर्क। इसमें ऐसे होता है कि हमने अपने वर्कर से फ़िक्स किया होता है कि उसे एक गारंटीड अमाउंट, मिनिमम अमाउंट मिलेगी ही मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा कोई सेल्स मैन है, वो जाके सेल्स करता है, उसकी कोई भी सेल्स नहीं होती, तो वापस आता है बताते हैं उसकी कोई सेल्स नहीं हुई। फिर दूसरे दिन में ऐसे होता है उसको कोई सेल्स नहीं हुई, तीसरे दिन ऐसे आता है उसकी कोई सेल्स नहीं हुई। तो यानी कि उसका पेट्रोल लग रहा है, उसकी मेहनत लग रही है, उसका टाइम लग रहा है, लेकिन उसको कोई पैसे नहीं मिल रहे। तो हम उससे कहते हैं कि भाई आप जाके सेल्स करो, अगर हुई तो ठीक है, अगर नहीं हुई तो हम आपको मिनिमम जो है, लेट्स सपोज हमने मिनिमम रखा हुआ है $15, तो हम आपको मिनिमम $15 यानी कि कुछ ना कुछ देकर भेजेंगे। अब हम ये कहते हैं कि अगर आपकी सेल्स जो हैं वो अगर $15 से ज़्यादा की हुई तो आपको हम ज़्यादा वाली अमाउंट देंगे। अगर $15 हुई तो 15 वाली मिलेगी। अगर 15 से कम हुई तो एटलीस्ट $15 आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और अब लास्ट है डिफरेंशियल पीस वर्क। इसमें ऐसा होता है कि हमने वर्कर को कहा होता है आप जितने ज़्यादा यूनिट्स बनाओगे उतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे। फॉर एग्जांपल हमने उससे कहा हुआ है कि अगर आप 100 यूनिट्स बनाते हो तो आपको हर यूनिट के $5 मिलेंगे। अगर 100 से ज़्यादा बनाते हो तो आपको अब 100 से जितने ज़्यादा बनाओगे उसमें से हर यूनिट पर आपको $10 मिलेंगे। लेट्स सपोज वो 100 से ज़्यादा बनाते हैं, वो 200 पहुँच जाता है, तो हमसे कहते हैं कि आप अब 200 से जितने ज़्यादा बनाओगे उस हर 200 से ऊपर वाले यूनिट पर आपको $15 मिलेंगे। तो ये है सारा डिफरेंशियल पीस वर्क सिस्टम। अब इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो पहला लिखा हुआ है, अ कंपनी पेज इट्स एम्प्लॉई अ फिक्स मंथली सैलरी ऑफ 4000 रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ आवर्स वर्क और यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। यानी कि ये आउटपुट की बात नहीं कर रहा। तो आउटपुट अगर नहीं होगा तो वो टाइम रिलेट होगा। अब टाइम रिलेट में उसने बताया हुआ है कि फ़िक्स मंथली सैलरी है, यानी कि आर्ली बेस भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हुआ? फिक्स सैलरी, चार्ली ऑप्शन। अब इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें उसने बताया अ फैक्ट्री पेज इट्स वर्कर्स $5 फॉर एवरी यूनिट ऑफ आउटपुट। अब आउटपुट की बात करें, यानी कि टाइम रिलेटेड तो नहीं है। अब आउटपुट जो है उसमें पहला होता है स्ट्रेट पीस वर्क, दूसरा होता है गारंटी पीस वर्क और तीसरा होता है डिफरेंशियल पीस वर्क। अब ना उसने कोई गारंटी अमाउंट दी है, ना उसने डिफरेंशियल सिस्टम की बात किया है, तो यानी कि ना गारंटी है ना डिफरेंशियल है। तो ऑब्वियस सी बात है स्ट्रेट पीस वर्क होगा। नंबर ऑफ यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे पर यूनिट कॉस्ट से, 250 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, आंसर आ जाएगा 1250। तो आंसर हो गया बीटा। अब इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें उसने कहा हुआ है कंपनी इम्प्लीमेंट्स अ डिफरेंशियल पीस वर्क सिस्टम। अब उसने खुद बता दिया डिफरेंशियल पीस वर्क सिस्टम है। तो उसमें उसने इंफॉर्मेशन दी हुई है कि 100 यूनिट्स तक बनाने के लिए हर यूनिट पे 0.5 पर यूनिट मिलेगा। अगर 100 से बनाते हैं 150 के दरमियान तो फिर हर यूनिट पे 0.6 मिलेगा, और अगर 150 से भी ज़्यादा बनाते हैं तो फिर हर यूनिट पे 0.7 मिलेगा। अब उसमें वो पूछ रहा है कि अगर 180 यूनिट्स बनाए हैं तो टोटल अर्निंग कितनी हुई। तो इसको कैलकुलेट करेंगे। 100 मल्टीप्लाई 0.5 50 मल्टीप्लाई 0.6 30 मल्टीप्लाई 0.7 21, सबको टोटल करेंगे 101 आंसर आएगा। तो इसका आंसर हो गया अल्फ़ा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है अ वर्कर इज़ पेड $15 पर आवर इफ़ द वर्कर वर्क्स 8 आवर्स अ डे एंड देयर आर 26 वर्किंग डेज इन अ मंथ। व्हाट इज़ द वर्कर्स मंथली सैलरी। मंथली सैलरी की बात की हुई, यानी कि ये आउटपुट रिलेटेड तो नहीं है, ये टाइम रिलेटेड है। और टाइम रिलेटेड में एक होती है फिक्स सैलरी, एक होती है आर्ली बेस। अब इसमें आवर्स की बना, यानी कि ये आर्ली बेस सैलरी है। अब आवर्स उसने ये बताया हुआ है कि 8 आवर्स अ डे, यानी कि एक दिन में वो 8 घंटे काम करता है और उसके उसे हर घंटे के $15 मिलते हैं, यानी कि 8 × 15 करेंगे 120 पर डे उसकी उसे उसे पैसे मिल रहे हैं 120 पर डे। अब उसने पूछा हुआ मंथली सैलरी, यानी कि एक महीने में कितने मिलते हैं। तो वो महीने में 26 दिन काम करता है, तो हम 120 का मल्टीप्लाई करेंगे 26 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 3120, यानी कि बीटा ऑप्शन। अब लास्ट क्वेश्चन है, इसमें उसने कहा हुआ है अ कंपनी इम्प्लीमेंट्स अ गारंटीड पीस वर्क सिस्टम विद अ गारंटीड डेली वेज ऑफ 80, यानी कि मिनिमम वेज जो है उसे $80 मिलते ही मिलते हैं। उसने आगे बताया हुआ है द पीस रेट इज़ 0.50 पर यूनिट, यानी कि उसे एक यूनिट पे $0.5 मिलता है। इफ़ अ वर्कर प्रोड्यूसेस 200 यूनिट्स इन अ डे, अगर वो 200 यूनिट बनाएगा तो उसकी अर्निंग कितनी होगी। तो हम सिंपली 200 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, तो आंसर आएगा 100, यानी कि उसकी डेली उसकी जो अर्निंग है वो है 100। अब अगर उसकी ये वेज, अगर उसकी ये वाली वेज जो है
80 से ज़्यादा बन रही है, जिस तरह कि इस करंट सिचुएशन में कि 100 बन रही है, तो उसे $100 मिलेंगे। अगर 80 बन रही होती तो 80 मिलते हैं, अगर 80 से कम बन रहे होते हैं तो वो कम वाली अमाउंट ना मिलती बल्कि 80 मिलती है, जिसकी गारंटी थी।